0 से होगी। ठीक, चौधरी जाकिर ने वक्फ बोर्ड में रहा है, वक्फ बोर्ड में डकैती मारी है। आपको ना पता हो तो 200 बम्बई वाला रोड है, उस पे 1000 बीघा जमीन खरीदी है। जाकिर के तरफ, जाकिर पे है जो अल्लाह की तरफ से अजाब है, और जो अल्लाह को अजाब है टले ना 100% आवे। जो कौम को ना हो वो काई को ना हो। कौम को बताओ कहा जाकिर ने कहा हम खुद आए, मैं खुद 3 महीना जेल काट के आया हूँ। चौधरी जाकिर हुसैन बिस्तरा ने लेकर अम्बाड़ा चलो गो ना लड़ो डर गो, कमाल है। कौन देखिए आप सबके सामने है जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार रही है, सरकार विफल रही है हर प्रकार में, हर तरीके से। जिस तरीके से उनसे हमारा मोह भंग हो गया है, मोह भंग होकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। और पड़ा भाई माहौल ही ना, दूसरा कैंडिडेट 100 के डर के मार भाग गया। कमाल है, मोर्चा ही खत्म होगा। 1 साइड चुनाव हो गया। आप जीत रहे हैं, इंशाल्लाह लाख प्लस जीतेंगे। आप बताओ, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी लिस्ट आउट नहीं करेगी, कैंडिडेट नहीं देगी? चौधरी जाकिर हुसैन बिस्तरा ने लेकर अम्बाड़ा चलो गो ना लड़ो डर गो। आप कह रहे हैं पार्टी में है कि भाई वो दिक्कत नहीं, एक तरफा बैठ गए, अम्बाला चले गए, ऐसे क्या मुद्दे रहे कि एक तरफा माहौल जा रहा है 9 विधानसभा का? हालातों ने मुद्दा बनाया। मैं भी बीजेपी पार्टी छोड़ गया। चौधरी जाकिर हुसैन के साथ 10 साल मैंने टाइम बिताया। अच्छा, जाकिर के जो कार्यशैली है वो बेकार थी। सुनो मेरी बात, जाकिर एक तो सही तमीज से बात नहीं करता किसी से। अच्छा, बहुत बड़ा घर का नेता है वो, किसी को अपना आगे नेता नहीं समझता, पब्लिक को प्रजा समझता है। अब पब्लिक प्रजा नहीं, अगर हमारे विधानसभा में 2,15,000 वोट है, हर आदमी जाकिर और आफ्ताब से सामने आमने मिलना चाहता है। पहली बात, अब कोई चौधरी नहीं है, घरपति चौधरी है। ये सोच रहे हैं दोनों परिवार हम चौधरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे बड़े चौधरी मेवात महंगे, सिर्फ इन पे एक विरासत मिल रही है। इनको दोनों को 20-25 हजार वोट थी। जाकिर के तो भी 0 से होगी। ठीक, चौधरी जाकिर ने वक्फ बोर्ड में रहा है, वक्फ बोर्ड में डकैती मारी है। आपको ना पता हो तो 200 बम्बई वाला रोड है, उस पे 1000 बीघा जमीन खरीदी है। जाकिर हुसैन ने पैसा के चक्कर में भागा। उसने पब्लिक ना तो कोरोना में आया, सुनो मेरी बात, ना लॉकडाउन में आया, ना भी 31 जुलाई में आया, किसी में कोई मदद नहीं करी। उसकी कोठी पे 2-2 पैसा के ढेर रहते हैं, सैकुल वगैरह, जिनके बाप उसमें अपना YMD कॉलेज में दूब काटते थे। आज उन्होंने 3-3 किला खरीद लिए। कहाँ से खरीद लिए आप ही बताओ। जाकिर के तरफ, जाकिर पे है जो अल्लाह की तरफ से अजाब है, और जो अल्लाह को अजाब है टले ना 100% आवे। जो कौम को ना हो वो काई को ना हो। कौम को बताओ कहा जाकिर ने कहा हम खुद आए, मैं खुद 3 महीना जेल काट के आया हूँ भाई। अच्छा, जाकिर हुसैन ने मेरा फोन नहीं तक उठाया। जाकिर हुसैन के बलते हमने वो कर रहा कि कुर्बानी दे रहा कि पूरे इलाके को पता, पूरी मेवात को पता। मैंने 3 महीने जेल काट के, जेल में कोई एक रात ले रह के देखे, मैं उसको इनाम दूंगा। अगर आदमी जेल इतनी बड़ी चीज होती तो जाकिर को भेज के देखो जेल, जब पता पड़ेगी मामा जेल कहाँ जी रहा है। तो इस वजह से आप बीजेपी पार्टी छोड़कर उनको छोड़कर काम कर। जाकिर के विचार हमारे ना मिले, हमारे हम कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, इंशाल्लाह हरियाणा में सरकार बन रही है। ऐसी नहीं सरकार फुल पे बन रही है, मतलब किसी की कोई समर्थन लेने की जरूरत नहीं। आने वाले सीएम हमारे हुड्डा साहब होंगे, और इंशाल्लाह डिप्टी सीएम चौधरी आफ्ताब अहमद होंगे। अच्छा, आफ्ताब अहमद ने नूह में कुछ काम किए हैं? अरे जो ना हुए पत्रकार, सियासत इतनी है कि जाकिर के आदमी इधर हो गए या उधर हो गए। कांग्रेस राज में मैं आपको काम गिनवाऊं, साला एडी में कॉलेज, मालम में ITI, सुनो मेरी बात, इंट्रीम पॉलिटी कॉलेज, न्यू बस अड्डा अपने नूह में। तुम आफ्ताब ने काफी काम किया। इंशाल्लाह मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आप अपने चैनल में चलाना। NH 248 सबसे पहले आफ्ताब मंत्री बनते का शपथ लेते ही सबसे पहले यहाँ कराएंगे। मंत्री तो पहले भी रहते, तब क्यों नहीं हुआ? यार मेरी समझ में आई बात है, कई सरकार में कैसा होता नहीं होता। अब हमने कह रहे हैं फुल प्लेस सरकार आ रही है, चौधरी आफ्ताब की चलेगी, सारे विधानसभा के वर्करों की चलेगी। हमने आफ्ताब से कह दिया, आफ्ताब एक दिन की राजनीति नहीं कर रहा, आफ्ताब अब 50 साल की राजनीति कर रहा है। आने वाले समय में चौधरी आफ्ताब का ही परिवार बनता रहेगा। हकीकत बता रहा हूँ, कई लोग कि वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में कि पब्लिक कुछ कर सकती है। जब चौधरी जाकिर को सिस्टम आप पता है ना, जाकिर हुसैन अब साइलेंट है। आज से 3 दिन पहले कोर्ट ही पाए 12 बजे आ जाए, उसका मुंह पूछा पड़ा था। उसने कही पब्लिक सुनो ना कि मैं टिकट लाया ना लाया। अब वो पब्लिक कहाँ जाएगी मुझे ये बता दो, जो किसी के साथ लग रहे हैं। तो आप लोगों को तो फायदा है ना, पब्लिक आपकी तरफ आ जाएगी अगर बैठ जाएंगे तो। यार क्या आप चाहते हैं कि सामने लड़ाई हो? सरकार जो हमारे पास है उसको वेलकम है, पर पब्लिक तो जलील होगी। कुत्ता गैल को ना घाट को कहीं को ना रहो, नो तो बता दे रिश्तेदार। यही लग रहा है वो? बिल्कुल यही रहा एकदम। दरअसल लोग दुखी है कि कार्य प्रणाली से, या के बोलने की तमीज और या के अहंकार। सबसे बड़ी बात है कि अहंकार न लेकर जब भी डूब रहा है। अच्छा आप ये बताइए, अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है, आफ्ताब जी मंत्री रहेंगे, तो 3 मुद्दे ऐसे बताइए कि जो आफ्ताब पहली कलम से लेकिन करने वाले मेवात के। NH 248
पहली कलम से। ठीक है, दूसरा दूसरा मेडिकल कॉलेज लल्लड़ जो इसकी बदहाली कर रखी है वो सही करेंगे। वो सही करेंगे। तीसरा सबसे पहले यूनिवर्सिटी लाएंगे पक्का है। यूनिवर्सिटी पक्का, ये अहद कर लिया चौधरी आफ्ताब ने अहद कर लिया। हम भी आशा करते हैं कि यूनिवर्सिटी लाए और मेवात की तरक्की हो। इमरान जी क्या कहेंगे इस बार? आप बीजेपी छोड़ गए, अभी बीजेपी छोड़ के आए, सबसे पहला सवाल है कि बीजेपी क्यों छोड़ी, और दूसरी आफ्ताब जी और कांग्रेस को क्यों चुना? देखिए, आप सबके सामने है जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार रही है, सरकार विफल रही है हर प्रकार में, हर तरीके से। जिस तरीके से विकास का इन्होंने नाम दिया तो विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया, और हम सबके सामने की बात है लगातार जिस तरीके से, और बहुत सारी परिस्थितियां बनी हैं और 10 सालों में कुछ भी कार्य ऐसे विकसित नहीं हुए, तो इसलिए हम उनसे, हमारा मोह भंग हो गया है। मोह भंग होकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है और हमने कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन किया। कांग्रेस से क्या क्या उम्मीद है आप? हमें कांग्रेस पार्टी से एक उम्मीद की बात ऐसा है, ठीक है, प्रदेश के अंदर हम लोग चाहते हैं कि विकास कार्य हो, और विकास कार्य जो है कि जिस तरीके से लहर बनी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, कांग्रेस सरकार आ रही है, तो जिस तरीके से आज हमें आशा है और उम्मीद है, तो हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा एक नंबर 1 विकास कार्य में आगे रहेगा। देखिए, हम लोगों के बीच में थे और लोगों से जानने की कोशिश की, इस बार चुनावी मुद्दे क्या है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों आ रही है आफ्ताब की ओर। तो उन्होंने जो जो उनके मन में था वो कोशिश करी कि जानने की, आपके सामने रखने की। जो रिपोर्ट थी वो आपके सामने। ऐसी खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे द मीडिया। धन्यवाद।